स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। यदि हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के सबसे पहले एलिमेंट की बात करें जो कि बोरॉन होता है, तो यह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होने के कारण बोरॉन के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं। यदि हम बोरॉन के कलर की बात करें तो यह ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। सिंस बोरॉन एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, जो कि अराउंड 2400 केल्विन होता है। जबकि ग्रुप 13 के बाकी सारे एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ये सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और इसी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण हम एल्यूमिनियम का यूज वायर्स बनाने में करते हैं। यदि हम इस ग्रुप के थर्ड मेंबर यानी कि गैलियम की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जो कि 303 केल्विन होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर हम गैलियम मेटल को अपने हाथ में लें तो ये हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी कारण गैलियम समर्स में लिक्विड स्टेट में मिलता है। लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि अराउंड 2700 केल्विन होता है। गैलियम की हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी के कारण ही हम गैलियम को बहुत ही एक्यूरेट थर्मोमीटर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सब्सिक्वेंटली एटॉमिक मास इंक्रीज होने के कारण एलिमेंट्स की डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी की। यदि हम ग्रुप 13 में बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन का साइज बहुत कम होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह आसानी से आयनाइज नहीं होता है और मेनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यदि हम इस ग्रुप के सेकेंड मेंबर की बात करें जो कि एल्यूमिनियम होता है, तो यह इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एल्यूमिनियम और इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स के साथ साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। गैलियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। वहीं अगर हम इंडियम की बात करते हैं तो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के भी कंपाउंड बनाता है। जबकि थैलियम में 4f और 5d सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से बहुत पुअरली स्क्रीन करते हैं, जिसके कारण 6s सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाते हैं और यह मेनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड्स फॉर्म करता है।
इसी इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण एस सबसेल के एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। यदि हम ग्रुप 13 में ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, वहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ग्रुप 13 के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस होकर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। यदि हम फजान रूल को रिकॉल करें तो हम जानते हैं कि वह कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप 13 के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड से ज्यादा आयनिक होंगे, या फिर कहे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स ज्यादा कोवेलेंट नेचर के होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम थैलियम मोनोक्लोराइड और थैलियम ट्राइक्लोराइड को कंपेयर करें तो थैलियम मोनोक्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर थैलियम ट्राइक्लोराइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इस ग्रुप में प्रेजेंट बोरॉन और एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसको समझने के लिए हम BH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम BH3 का कंपाउंड बनाएंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरॉन ने केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस तरह से बोरॉन के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा। यदि हम यहाँ पर बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यह sp2 होता है और इस कारण BH3 मॉलिक्यूल एक प्लेनर कंपाउंड होगा। सिंस बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है तो यह एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और किसी भी लुईस बेस जैसे कि अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। यदि हम बोरेन और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक बोरेन अमोनिया अडक्ट मिलता है। इस अडक्ट में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इसके अराउंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। वहीं अगर हम AlCl3 की बात करें तो AlCl3 मॉलिक्यूल खुद को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमर फॉर्म करता है। चलिए देखते हैं कि AlCl3 मॉलिक्यूल किस तरह से डाइमर बनाता है। तो जब हम 2 AlCl3 मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। सिंस AlCl3 में क्लोरीन एटम्स के पास 3-3 लोन पेयर्स होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एल्युमिनियम एटम को अपने लोन पेयर्स डोनेट करके कुछ इस तरह से डाइमर फॉर्म करता है। इस डाइमर के चारों टर्मिनल क्लोरीन एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। वहीं एक ब्रिज वाला क्लोरीन एटम प्लेन से बाहर आता हुआ दिखता है जिसे हमने यहाँ पर सॉलिड वेज से दिखा रखा है। वहीं दूसरा क्लोरीन एटम प्लेन के
अंदर जाता हुआ दिखता है, जिसे हमने यहाँ पर डैश से दिखा रखा है। और इस Al2Cl6 मॉलिक्यूल में टर्मिनल क्लोरीन एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 118 डिग्री। वहीं ब्रिज क्लोरीन एटम्स के बीच बॉन्ड एंगल होता है 79 डिग्री। यदि हम एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ की बात करें तो टर्मिनल एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 206 पिकोमीटर्स। वहीं ब्रिज क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 221 पिकोमीटर्स। इस ग्रुप के ट्राई हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद हमें टेट्राहेड्रल मेटल हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम BCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें BOH4- कॉम्प्लेक्स और HCl मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। वहीं अगर हम AlCl3 को एसिडिक मीडियम में एक्सेस ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसे हम इस रिएक्शन से दिखा सकते हैं।